जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, आप सब लोग के सुंदर जीवन की कामना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मैंने खुदा से गुजारिश की है, जब भी मैंने खुदा से गुजारिश की है, सभी के खुशियों की सिफारिश की है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाते हैं। हम प्रेम में जीने वाले लोग हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अद्भुत प्रेम करने वाले लोग हुए, प्रभु से प्रेम करने वाले, इस वतन से प्रेम करने वाले और प्रकृति के हर हिस्से से प्रेम करने वाले लोग हुए। लेकिन ना जाने क्या हो गया है कि लोग अब जीवन को लेकर नीरस होते जा रहे हैं। आए दिन समाचार में सुनने के लिए मिल रहा है, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें यह खबर सुनने के लिए नहीं मिलती है कि आज इसने आत्महत्या किया, आज उसने ये अपराध किया, आज यहां ये घटनाएं हुई। अगर वर्तमान के आंकड़ों को देखें तो आत्महत्याएं की जो घटनाएं हैं इतनी बढ़ती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे अंदर का प्रेम समाप्त होते जा रहा है, धैर्य समाप्त होते जा रहा है, हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति खोती जा रही है। प्रश्न आता है, ये सोचने समझने की शक्ति, ये ज्ञान की क्षमता जिस स्रोत शिक्षा से आता है, वो शिक्षा ही इन दिनों त्रुटिपूर्ण देखने के लिए मिल रही है। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? परीक्षा में आने वाली विषय वस्तु को रट के तोता हो जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी भावनाएं सूखी पड़ जाती हैं। इसलिए आज बड़ी दरकार है कि जीवन को समझें। जीवन को चंद पंक्तियों में मैं गाकर कहना चाहूंगा, ये जीवन इतना प्यारा है, ये जीवन इतना प्यारा है, प्रभु ने इसे अपने हाथों से संवारा है जीवन बड़ी बाजी, है ये जिंदगी बड़ी बाजी, जीने के लिए खुद को कर राजी, जीने के लिए खुद को कर राजी। हमें परिस्थितियों के सामने अपने हौसला को कभी समाप्त नहीं करना है, ध्यान देना है। ये अपने अंदर हौसला का जोर इतना हो कि बाकी सभी परिस्थितियां कमजोर हो। लेकिन ये हौसला आएगा कहां से? अच्छे स्रोतों से जुड़ने से, अच्छे विचारधाराओं को अपने मन मस्तिष्क में सदैव जागृत रखने से। लेकिन आज हम मनोरंजन के नाम पर अपने आप को, अपने मस्तिष्क को इस तरह कूड़ेदान और कचरा के रूप में शामिल कर लिए हैं। आज लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन में रुचि क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो अकेलापन, क्योंकि वो निराश हो चुके हैं। इसलिए आज जितने भी फुहड़ गानों को देखेंगे, अश्लील जितने भी वीडियोस को देखेंगे, ये कुछ और नहीं है, लोग अकेला होते जा रहा है। लोग इतने अकेले होते जा रहे हैं कि अपने आप को कहीं भी किसी भी तरीके से व्यस्त करना चाह रहे हैं। हमें दरकार है लोगों से मिले, बातें करें, उनके परेशानियों को समझे, उसे हंसी ना उड़ाए। अगर हार गया हो तो उसके आने वाले चुनौतियों से लड़ने के लिए उसमें आत्मबल भरने का काम करें। हम अक्सर लोगों का पांव खींचने का काम करते हैं, हम अक्सर लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। कोई अगर अच्छे काम में लगा है तो हमें प्रयत्न किया जाना चाहिए। अगर वो हार रहा है तो उसे जीतने का जुनून भरे। हमारे सुंदर शब्द जो होंगे
क्या करेगा, उसके अंदर में आत्मबल भरेगा। और अपने आप में कुछ गीतों को हम लोग क्या करें, जीवन गीत बना लें। जैसे ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। अपने ईश्वर से ये मत कहिए कि मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि ये मुश्किलें ही तो यूं प्रयोगशाला है जहां से आप निष्कर्ष होके निकलते हैं तो नायक बनते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि यहां कोई जन्म से ना राम है, ना कृष्ण है, ना मोहम्मद है, ना नानक, ना मीरा, ना भगत, ना गांधी, ना अंबेडकर। यहां परिस्थितियां ही ये इन लोगों को नायक बनाती हैं। अनुमान लगाइए, अगर हम चाहते हैं कि भगत हो, चाहते हैं राम हो, चाहते हैं कृष्ण हो, तो वैसे परिस्थितियां होनी चाहिए। राम को होने के लिए रावण होना जरूरी है, कृष्ण को होने के लिए कंस होना जरूरी है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम चाहते हैं भगत हो, हम चाहते हैं कि गांधी हो, तो भारत को गुलाम होना पहले जरूरी है। यानी ये परिस्थितियां क्या कर रही हैं, इस तरह की शख्सियत को जन्म देती हैं। इसलिए चुनौतियों को हम क्या करें, मुश्किलों को क्या करें, ईश्वर द्वारा दिया गया ये अभिशाप ना समझें, ये वरदान समझे। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इन मुश्किलों को वो दिए हैं। कुछ लोग मुश्किलों में बहानेबाजी करके अपने जीवन को क्या करते हैं, कोसने लगते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मुश्किलें देकर आपके बाहों को पकड़े हैं। वो धन्यवाद की भावना से भरेंगे तो आपके अंदर में वो जुनून आएगा, आपके अंदर में वो विश्वास जागेगा उस चुनौती से लड़ने का। इसीलिए कहिए, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो मुश्किलों से, मुश्किलों से कभी ये मत कहिए, या मुश्किलों को कभी इतना बड़ा मत होने दीजिए कि जीवन छोटा लगने लगे। आज एक सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि आजकल के युवा पीढ़ियों में जो एक सबसे बड़ी क्षति ये हुई है कि किसी भी काम को वो जो कर रहे हैं मशीन की तरह करने लग रहे हैं। आज के विद्यार्थियों को देखिए तो वो किसी भी चीज को जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में भावनाएं नहीं डाल पा रहे हैं। यानी हम किसी भी चीज को जीते हुए नहीं कर रहे हैं, उसमें रोचकता नहीं ला पा रहे हैं। यही कारण है कि हम किसी भी विषय वस्तु को उस समय तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने का क्या है, हम जीवन में लागू करने से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि पढ़ लिख करके युवा पीढ़ियां निकलती हैं, ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त कर लेती हैं, किंतु जीवन द्वारा दिए गए या कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के वो हार जाते हैं और जीवन से नाता तोड़ लेते हैं। ये तो समझने योग्य बात है कि एक व्यक्ति जब अभाव से ग्रसित रहता है तो वो खुद खुशी कर ले रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरा प्रभाव है, जिसमें सारी संपन्नता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो भी आजकल देखेंगे तो सुसाइड कर ले रहा है। क्या कारण है? सब कुछ होने के बाद भी क्या एक चीज है जिसके अभाव में लोग जो सबसे प्रिय चीज अपना प्राण होता है वो खुद ही अपने हाथों से अपना प्राण ले रहा है? इसका एक ही कारण है, प्रेम। हम प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है, जब हम प्रेम कहते हैं तो हमारे मन में एक सीधी ही विचारधारा चलती है, एक लड़का और एक लड़की का प्रेम। अफसोस हमने बड़ी प्रदूषित कर दिया है इस प्रेम को। प्रेम का मतलब ये है कि हम उसे सम्मान दें, उसे आदर दें, वो जिस काम को कर रहा है उस काम को लेकर हम एप्रिसिएट करें, उससे बातें करें, उससे मिले, उसके होने का एहसास दिलाएं, उससे गले मिले, उससे हाथ मिले, उसकी वेदना को समझे, उसके परेशानियों को समझे, उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपी हुई दर्द को समझे, हमारी कौन सी बात किसको किस तरह से दुखी कर रही है, इन बातों को समझे। हम क्षमा मांगना सीखें। और याद रखिए, जिंदगी में जब बहुत हलचल हो जाए ना, मन बड़ा विचलित हो जाए ना, याद रखिएगा उस समय कोई निर्णय मत लीजिए।
जब बहुत ज्यादा क्रोध से भर जाएं, बहुत ज्यादा दुख से भर जाएं, उस समय कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि उस समय आप निर्णय लेने के अवस्था में नहीं होते हैं। उस समय कुछ भी मत करिए, अनजान राहों में यूं ही निकल जाइए। कुछ देर के बाद जब वो ऊर्जा शांत हो जाएगा तो फिर जीवन जीने की ललक पैदा होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीवन इतना कुछ भी करा रहा है ना, उसके पीछे एक योजना है। ईश्वर जो इतना कुछ करा रहा है, इसके पीछे एक योजना है, और हम लोग ईश्वर की योजना को समझते नहीं हैं और जीवन की इह लीला को भी समाप्त कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ियां जो आने वाले जगत को बहुत कुछ दे सकती हैं, हमें इसे बचाने की दरकार है, सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाने की दरकार है। हम सब चीजों में प्रेम से जुड़े, हर चीज को करने के पीछे हम उस प्रेम को महसूस करते हुए जिए। बड़ी लोगों का हम अपमान करके जिए, बहुत लोगों की आलोचना करके जिए, बहुत लोगों पर अपना अहंकार का प्रभाव दिखाने के लिए जीते रहे हैं। ये याद रखिए, प्रेम की जरूरत यहां भगवान को भी है। भगवान भी प्रेम से बन जाते हैं, और प्रेम याद रखिए कभी भी प्रेम पिंजरा नहीं देता है, प्रेम सदैव पंख देता है। आज प्रेम की परिभाषा युवक युवतियों के लिए बड़ा अद्भुत हो गया है। अगर दिन भर में वो 150 बार फोन करके पूछ रहा है, अगर रात भर वो बतिया रहा है, तो हम कह रहे हैं प्रेम कर रहा है। याद रखना, वो प्यार नहीं है। अगर वो रात भर आपसे बात कर रहा है तो वो प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि आपको बीमार कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को गिरा रहा है। और आजकल में एक क्रेज चला है लड़का लड़कियों में, क्रेज ये चला है कि जो लड़की का जितना ज्यादा बॉयफ्रेंड होगा, उसका सुंदरता का पैमाना वही होगा। एक लड़का का जितनी गर्लफ्रेंड होगी, उसका उतना ही ज्यादा हैंडसम का पैमाना होगा। ये बड़ी ही गलत अवधारणाएं हमारे बच्चों के हृदय को छिन्न भिन्न कर रही हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, हम इस खेल में खेलने के लिए तो खेल जाते हैं, एक पल की ये घटना जीवन भर की यादें बन जाती हैं, और हम अपने जीवन को कभी कभार इतना ज्यादा गिरा हुआ महसूस करते हैं कि जीने की ललक को खो देते हैं। इस खेल में ना पड़े। याद रखना, जिसे आप कह रहे हैं रात रात भर बात कर रहा है तो वो प्यार कर रहा है, यकीन मानिए वो आपको बीमार कर रहा है, आपके सेहत को वो खा रहा है। रात्रि जाग जाग प्यार तो वो कर रही है जो माँ कह रही है टाइम पर सोवो रे, टाइम पर खाओ बेटा, पापा कह रहे हैं पढ़ो बेटा। याद रखिए, इन चीजों को हम लोग भूल चुके हैं, सच्चे प्रेम को भूल चुके हैं। हमारे जो सही मायने में प्रेम करने वाले लोग हैं ना, हम उससे क्या करते हैं, नाता तोड़ लेते हैं। हमारे शिक्षक गण, हमारे जो गुरुजन या जो ज्ञानी लोग हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा, इस चीज को सदैव ख्याल रखेंगे, एक मूर्ख व्यक्ति के प्रशंसा से कहीं ज्यादा अच्छा है एक ज्ञानी व्यक्ति की डांट सुन लेना। क्योंकि इतना तो जरूर ध्यान रख लीजिए कि प्रशंसा जैसा चीज जो है, किसी की तारीफ करना, इतना तो ख्याल करने बात यह है कि किसी का तारीफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई किसी का तारीफ कर रहा होता है तो संभवतः उसके पीछे कुछ अर्थ छुपा रहता है, कुछ स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का जो किया गया तारीफ है, एक सच्चे व्यक्ति का जो डांट है, हमारे जीवन को प्रेममय बनाता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे की तरह करते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए मां जब दवाई खिलाती है बच्चे को, तो बच्चा कहता है, इनकार करता है, अंततः मां नाक बंद करके पिलाती है दवाई। तो वो बच्चा के लिए वो मां सबसे बड़ा दुश्मन उस समय नजर आती है। वो बच्चा को लगने लगता है ये दुष्ट कौन है। लेकिन उस बच्चे को क्या खबर, इस दवाई को खाने के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरा जीवन बचेगा। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने सुंदर वाणी से वो जो दवाई देते हैं हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, उस समय तो वो दुश्मन नजर आते हैं, दुष्ट नजर आते हैं। लेकिन जब जीवन बेकार होने लग जाता है तो उसकी बातें ख्याल में आती हैं, तब तक समय बीत चुका होता है। हम कह रहे थे क्या, जीवन को हल्के फुल्के तरीके से लीजिए। जीवन बड़ी शानदार है, लेकिन हम लोग बड़ी बोझ लेके चल रहे हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को बोझ समझने लग जाते हैं। ट्रेन में टीटी ने एक व्यक्ति से पूछा, टिकट है आपके पास?
उस भोले भाले व्यक्ति ने अपने पैकेट से टिकट निकाला और टीटी को कहा, लीजिए। टीटी टिकट देखते हैं और एक बड़ी अद्भुत चीज देखते हैं कि वो व्यक्ति जो ट्रेन पर बैठा हुआ है, ट्रेन में जो बैठा है, माथे पर अपना सामान लिए हुए है। टीटी को लगा कि हो सकता है कोई कीमती सामान होंगे, इसलिए माथे पर इस बोझ को रखा है। लेकिन फिर भी लगा कि सामने रख देता तो क्या पड़ता। वो टिकट चेकर, वो टीटी पूरे बोगी से टिकट चेक करके वापस लौट रहा था, तो पुनः देखता है कि माथे में अभी भी उस सामान को लिए हुए है। टीटी ने कहा उस भोले भाले व्यक्ति से कि आप इस सामान को क्यों नहीं सामने रख देते हैं, जगह तो है। उस व्यक्ति ने कहा, साहब इस ट्रेन पर चढ़कर हम जा रहे हैं, इसका भाड़ा तो मैंने दिया है, और ट्रेन पर जो भार पड़ रहा है, मेरा भार क्या कम है जो उल्टा फिर इस बोझा का भार ट्रेन पर रख करके और भार बढ़ाए। टीटी हंसता है और कहता है, कितना नादान है ये मनुष्य कि बोझ को ट्रेन में रख दे, चाहे माथा पर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बिना मतलब का ये बोझ ढो करके अपने शरीर को थका रहा है। कहीं हम लोग अपने जीवन को भी ऐसे ही करते हैं। हम जीने के दौरान क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि सब कुछ वो ईश्वर संभाल रहा है। उस ईश्वर के इस जीवन रूपी गाड़ी में हम लोग सवार हैं, लेकिन बिना मतलब का हिमालय जैसा पहाड़ को माथे में ढो के रखे हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसे हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और इन दुविधाओं में जिंदगी को इतना बोझिल बना देते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। सब कुछ जीते हुए करिए, जिंदा दिली से करिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये समय बड़ा पगला है, इसका अगला इंतजाम क्या है किसी को नहीं पता। कौन सी खबर, कौन से घटनाएं, कौन से हादसा जीवन में कौन से कोने में फेंक दे, हम लोग कभी नहीं जानते हैं। इसलिए जीते हुए चीजों को करिएगा। तो याद रखिए, कभी थकिएगा नहीं, प्रेम बना रहेगा, नहीं तो अपने थके हारे रहेंगे। आपके अंदर जो रहेगा वही छलकेगा। प्रेम रहेगा, प्रेम छलकेगा। नफरत रहेगा तो नफरत छलकेगा। इस जगत में सबको प्रेम की जरूरत है। प्रेम से ईश्वर बन जाते हैं। प्रेम की डोरी होती तो नाजुक है, लेकिन पूरे जगत को, पूरे उस ईश्वर को भी बांधने की क्षमता रखती है। इसलिए आइए प्रेम में जीते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक विद्यार्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि आजकल के हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनमें एक दुविधा ये होती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन वाला छोड़ें और कौन वाला पढ़ें। छोड़ाऊ प्रवृत्ति ना हम लोग को ना शुरू से ही लग गई। जब हम लोग स्कूल के दिनों में पढ़ते थे तो पता चलता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर करके पढ़ते थे, और एग्जाम के टाइम में फिर गेसिंग क्वेश्चन पढ़ते थे, और इस तरह से छोड़ने का नेचर शुरू से शामिल हो गया। हम ये भूल ही गए कि जितना भी विषय वस्तु में दिया गया है, ये विषय वस्तु को अगर हम पढ़ लें, जान लें, तो क्या होगा, हमारे जो मस्तिष्क की क्षमता है वो बढ़ेगी। और इस तरह से हमने दिमाग को भी काम कराना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अभी वही पर लगा हुआ है। तो आजकल के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन वाला पढ़े और कौन वाला छोड़े। इसी द्वंद में, इसी दुविधा में समय बीतता जा रहा है। और आजकल के बच्चों में पढ़ाई को लेकर एक सबसे बड़ा झंझट ये है कि आधा घंटा पढ़ने के लिए तो 2.5 घंटा योजना बनाते हैं कि अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे कि शाम पढ़ेंगे, ना भोरवा में पढ़ेंगे, और इसी तरह करके समय बीता जा रहा है। तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब ये समझ में नहीं आए ना कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो हनुमान नियम लागू करिए। हनुमान नियम क्या है? कहते हैं जब लक्ष्मण के लिए वो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे तो पर्वत में वो बड़ा ही दुविधा में पड़ गए।
क्या दुविधा में पड़ गए कि उनको समझ में नहीं आने लगा कि कौन वाला संजीवनी बूटी है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जिसमें प्रकाश, जिसमें रोशनी निकले। तो रावण ने तो सारे पर्वत में ही क्या कर दिया था, दीपक जला दिया था। तो जब हनुमान को यह समझ में नहीं आने लगा कि कौन वाला ले जाएं और कौन वाला न ले जाएं, तो पूरे ही पहाड़ को उठा के ले आए। ऐसे ही करिए, जब आपको नहीं समझ में आए तो इतना सोचने से जो टाइम बर्बाद करिएगा, उससे बढ़िया क्या है, पढ़ जाइए सारे को। और जब सारा पढ़ लेंगे तो सारा तो तनाव ही खत्म। परीक्षा में जो भी आ जाएगा, आपका लर्निंग पावर बढ़ जाएगा और पता चलेगा क्या, किसी भी प्रश्न से आप घबराएंगे नहीं, कर लेंगे। तो हम क्या करें, जितना हम सोचने में समय बर्बाद कर दे रहे हैं, उससे बढ़िया बैठ के लग जाएं। और एक बार मैं कहता हूं, अभ्यास का अभ्यास कर लीजिए। न्यूटन का पहला नियम सब जगह लागू होता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है, बड़ा प्यारा सा नियम है, जिसको हम बड़ा से अच्छे से गीत से समझाते और कहते हैं, चलते चलते मैं यूं ही चलता रहता हूं, बैठा बैठा बस बैठा रहता हूं। क्या यही न्यूटन का पहला नियम है? हाँ, यही पहला नियम है। जो वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। ऐसे ही हम लोग के साथ में, जब तक आप पढ़ना चालू नहीं किए हैं, जैसे सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती, जब तक बेडवा में पड़ल हैं, जब तक बिस्तर में पड़े, तब तक सोचते रहते हैं जाए नहीं जाए, और जब उठ जाते हैं तो सारा काम होने लगता है। ऐसे ही जब तक आप पढ़ने नहीं बैठे हैं, जब तक किताब कॉपी लेके नहीं बैठे, तब तक दुविधा। चालू करिए, शुरुआत करने में मुश्किल है, और एक बार गति आने के बाद, एक बार मोशन आने के बाद आप पढ़ना चालू करेंगे। और याद रखिए, जीवन में तो सब कुछ कर, किसी भी काम को करके आप क्या कर सकते हैं, कमा तो सकते हैं, धन उपार्जन तो कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के बाद जो जिंदगी की कढ़ाई होती है, उसके बाद जो जीने का स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद आपकी जो जीवन शैली होती है, किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो आपके पास धैर्य और हौसला आता है, वो बड़ा अनोखा होता है। और पढ़े लिखे का क्या महत्व है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कभी किसी अनपढ़ लोगों के समूह में एक आध घंटा रह के देखिए तो पता चलेगा, न खड़ा रहने का ढंग, ना बोलने का ढंग, न जीवन के किसी भी मुख्य उद्देश्य को लेके जी रहे हैं। ऐसे हालात में पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा। इसीलिए हम पढ़ें तो केवल इसलिए ना कि किसी पढ़ पाए, या हाथों में आई लव यू लिख पाए, या उल्टा पुल्टा गाली दे पाए, या गलत चीजों को बढ़ावा दे। हम पढ़े ताकि जिंदगी पढ़ सके, लिखे ताकि अपनी नसीब लिख सके, हम हिसाब बनाए ताकि जिंदगी का हिसाब कर सके, तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होगा। रोचकता से भरिए पढ़ाई को मैं बताता हूं कैसे। जैसे अगर आपको पढ़ना है, एक टॉपिक पूछता है कि भारत में बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना किस किस देश के सहयोग से बना है। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको फनी बनाइए, रोचकता से भरिए। कैसे फनी बनाएंगे? ऐसे देखिए, एक प्यारा सा लाइन सुनिए, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बकरा के भलाई किए तो, बकरा के भलाई किए तो रुस गया, और केला लेके जर्मनी घुस गया। बकरा के भलाई किए तो रुस गया, और केला लेके जर्मनी घुस गया, और दुर्गा पूजा में ब्रिटेन से निकला। सब बकरा से बोकारो सोच लीजिए, भलाई से भिलाई सोच लीजिए। तो बोकारो इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बना है। केला लेके जर्मनी घुस गया, केला से राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। और दुर्गा पूजा में ब्रिटेन से निकला, यानी दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बना है। इस तरह फनी बनाइए, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिर जीवन शानदार होगा। हर कार्य को
प्रेममय तरीके से करिए, उसमें जुड़िए, नए नए तरीके खोजिए, गाते हुए करिए। जीवन बड़ी शानदार होगा, प्रेममय होगा, हास्यमय होगा। इन चीजों को खो करके जीवन में कोई भी चीज अगर प्राप्त कर रहे हैं तो याद रखना सभी प्राप्तियां बेकार हैं। सभी चीज का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है, प्रेम में प्रेम की उस संपत्ति को पाना है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो इस चीज को याद रख लेंगे। क्या बड़ा प्यारा सा ये गीत जो जीवन का धुन बनना चाहिए। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। माना कि जिंदगी रुलाती है, माना कि जिंदगी रुलाती है, मगर यही जिंदगी हंसाती है, मगर यही जिंदगी हंसाती है। अच्छे बुरे दिन साथ आते रहेंगे, कभी गिराते कभी उठाते रहेंगे, कभी गिराते कभी उठाते रहेंगे। बस हौसला रखना और कहना जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। आप सब लोग जीवन को विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे, जीने के ललक को और बढ़ा पाएंगे। मेरे चैनल जिंदगी जिंदाबाद से जुड़िए। जिंदगी जिंदाबाद चैनल जीवन संबंधी बातों का ही, उसमें हास्य, प्रेम, संगीत और जीवन के उन पहलुओं की चर्चा हम सब लोग करेंगे जो हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जिंदगी जिंदाबाद के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्यूचर सॉल्यूशन चैनल में हम लोग अपने फ्यूचर से संबंधित ये कंपटीशन जिस चीज का हम तैयारी करने में लगे हुए हैं उसका सॉल्यूशन इस चैनल से एजुकेशनल तरीके से ढूंढेंगे और उस चैनल से जिंदगी के सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। तो इस तरह से बने रहिए। इस वीडियो के कमेंट में, फ्यूचर सॉल्यूशन वाले कमेंट में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप जिंदगी जिंदाबाद चैनल तक पहुंचेंगे। आप सब लोगों की सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, प्रेममय जीवन की कामना करते हैं, हास्यमय जीवन की कामना करते हैं। जिंदगी जीने की ललक आप में जागे, ईश्वर की कृपा सदा बना रहे। इसी के साथ जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार। आप सब लोग के सुंदर जीवन की कामना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मैंने खुदा से गुजारिश की है, जब भी मैंने खुदा से गुजारिश की है, सभी के खुशियों की सिफारिश की है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाते हैं। हम प्रेम में जीने वाले लोग हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अद्भुत प्रेम करने वाले लोग हुए, प्रभु से प्रेम करने वाले, इस वतन से प्रेम करने वाले और प्रकृति के हर हिस्से से प्रेम करने वाले लोग हुए। लेकिन ना जाने क्या हो गया है कि लोग अब जीवन को लेकर नीरस होते जा रहे हैं। आए दिन समाचार में सुनने के लिए मिल रहा है, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें यह खबर सुनने के लिए नहीं मिलती है कि आज इसने आत्महत्या किया, आज
उसने ये अपराध किया, आज यहां ये घटनाएं हुई। अगर वर्तमान के आंकड़ों को देखें तो आत्महत्याएं की जो घटनाएं हैं इतनी बढ़ती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे अंदर का प्रेम समाप्त होते जा रहा है, धैर्य समाप्त होते जा रहा है, हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति खोती जा रही है। प्रश्न आता है, ये सोचने समझने की शक्ति, ये ज्ञान की क्षमता जिस स्रोत शिक्षा से आता है, वो शिक्षा ही इन दिनों त्रुटिपूर्ण देखने के लिए मिल रही है। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? परीक्षा में आने वाली विषय वस्तु को रट के तोता हो जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी भावनाएं सूखी पड़ जाती हैं। इसलिए आज बड़ी दरकार है कि जीवन को समझें। जीवन को चंद पंक्तियों में मैं गाकर कहना चाहूंगा, ये जीवन इतना प्यारा है, ये जीवन इतना प्यारा है, प्रभु ने इसे अपने हाथों से संवारा है जीवन बड़ी बाजी, है ये जिंदगी बड़ी बाजी, जीने के लिए खुद को कर राजी, जीने के लिए खुद को कर राजी। हमें परिस्थितियों के सामने अपने हौसला को कभी समाप्त नहीं करना है। ध्यान देना है, ये अपने अंदर हौसला का जोर इतना हो कि बाकी सभी परिस्थितियां कमजोर हो। लेकिन ये हौसला आएगा कहां से? अच्छे स्रोतों से जुड़ने से, अच्छे विचारधाराओं को अपने मन मस्तिष्क में सदैव जागृत रखने से। लेकिन आज हम मनोरंजन के नाम पर अपने आप को, अपने मस्तिष्क को इस तरह कूड़ेदान और कचरा के रूप में शामिल कर लिए हैं। आज लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन में रुचि क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो अकेलापन, क्योंकि वो निराश हो चुके हैं। इसलिए आज जितने भी फुहड़ गानों को देखेंगे, अश्लील जितने भी वीडियोस को देखेंगे, ये कुछ और नहीं है, लोग अकेला होते जा रहा है। लोग इतने अकेले होते जा रहे हैं कि अपने आप को कहीं भी किसी भी तरीके से व्यस्त करना चाह रहे हैं। हमें दरकार है लोगों से मिले, बातें करे, उनके परेशानियों को समझे, उसे हंसी ना उड़ाए। अगर हार गया हो तो उसके आने वाले चुनौतियों से लड़ने के लिए उसमें आत्मबल भरने का काम करें। हम अक्सर लोगों का पांव खींचने का काम करते हैं, हम अक्सर लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। कोई अगर अच्छे काम में लगा है तो हमें प्रयत्न किया जाना चाहिए, अगर वो हार रहा है तो उसे जीतने का जुनून भरे। हमारे सुंदर शब्द जो होंगे क्या करेगा? उसके अंदर में आत्मबल भरेगा। और अपने आप में कुछ गीतों को हम लोग क्या करें? जीवन गीत बना लें। जैसे, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। अपने ईश्वर से ये मत कहिए कि मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि ये मुश्किलें ही तो ये प्रयोगशाला है जहां से आप निष्कर्ष होके निकलते हैं तो नायक बनते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि यहां कोई जन्म से ना राम है, ना कृष्ण है, ना मोहम्मद है, ना नानक, ना मीरा, ना भगत, ना गांधी, ना अंबेडकर। यहां परिस्थितियां ही ये इन लोगों को नायक बनाती हैं। अनुमान लगाइए, अगर हम चाहते हैं कि भगत हो, चाहते हैं राम हो, चाहते हैं कृष्ण हो, तो वैसे परिस्थितियां होनी चाहिए। राम को होने के लिए रावण होना जरूरी है, कृष्ण को होने के लिए कंस होना जरूरी है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम चाहते हैं भगत हो, हम चाहते हैं कि गांधी हो, तो भारत को गुलाम होना पहले जरूरी है। यानी ये परिस्थितियां क्या कर रही हैं? इस तरह की शख्सियत को जन्म देती हैं। इसलिए चुनौतियों को हम क्या करें, मुश्किलों को क्या करें, ईश्वर द्वारा दिया गया ये अभिशाप ना समझें,
ये वरदान समझे, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इन मुश्किलों को वो दिए हैं। कुछ लोग मुश्किलों में बहानेबाजी करके अपने जीवन को क्या करते हैं, कोसने लगते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मुश्किलें देकर आपके बाहों को पकड़े हैं। वो धन्यवाद की भावना से भरेंगे तो आपके अंदर में वो जुनून आएगा, आपके अंदर में वो विश्वास जागेगा उस चुनौती से लड़ने का। इसीलिए कहिए, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो मुश्किलों से, मुश्किलों से कभी ये मत कहिए, या मुश्किलों को कभी इतना बड़ा मत होने दीजिए कि जीवन छोटा लगने लगे। आज एक सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि आजकल के युवा पीढ़ियों में जो एक सबसे बड़ी क्षति ये हुई है कि किसी भी काम को वो जो कर रहे हैं मशीन की तरह करने लग रहे हैं। आज के विद्यार्थियों को देखिए तो वो किसी भी चीज को जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में भावनाएं नहीं डाल पा रहे हैं, यानी हम किसी भी चीज को जीते हुए नहीं कर रहे हैं, उसमें रोचकता नहीं ला पा रहे हैं। यही कारण है कि हम किसी भी विषय वस्तु को उस समय तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने का क्या है, हम जीवन में लागू करने से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि पढ़ लिख करके युवा पीढ़ियां निकलती हैं, ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त कर लेती हैं, किंतु जीवन द्वारा दिए गए या कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के वो हार जाते हैं और जीवन से नाता तोड़ लेते हैं। ये तो समझने योग्य बात है कि एक व्यक्ति जब अभाव से ग्रसित रहता है तो वो खुद खुशी कर ले रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरा प्रभाव है, जिसमें सारी संपन्नता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो भी आजकल देखेंगे तो सुसाइड कर ले रहा है। क्या कारण है? सब कुछ होने के बाद भी क्या एक चीज है जिसके अभाव में लोग जो सबसे प्रिय चीज अपना प्राण होता है वो खुद ही अपने हाथों से अपना प्राण ले रहा है? इसका एक ही कारण है, प्रेम। हम प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है, जब हम प्रेम कहते हैं तो हमारे मन में एक सीधी ही विचारधारा चलती है, एक लड़का और एक लड़की का प्रेम। अफसोस हमने बड़ी प्रदूषित कर दिया है इस प्रेम को। प्रेम का मतलब ये है कि हम उसे सम्मान दें, उसे आदर दें, वो जिस काम को कर रहा है उस काम को लेकर हम एप्रिसिएट करें, उससे बातें करें, उससे मिले, उसके होने का एहसास दिलाएं, उससे गले मिले, उससे हाथ मिले, उसकी वेदना को समझे, उसके परेशानियों को समझे, उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपी हुई दर्द को समझे, हमारी कौन सी बात किसको किस तरह से दुखी कर रही है, इन बातों को समझे, हम क्षमा मांगना सीखें। और याद रखिए, जिंदगी में जब बहुत हलचल हो जाए ना, मन बड़ा विचलित हो जाए ना, याद रखिएगा उस समय कोई निर्णय मत लीजिए। जब बहुत ज्यादा क्रोध से भर जाए, बहुत ज्यादा दुख से भर जाए, उस समय कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि उस समय आप निर्णय लेने के अवस्था में नहीं होते हैं। उस समय कुछ भी मत करिए, अनजान राहों में यूं ही निकल जाइए। कुछ देर के बाद जब वो ऊर्जा शांत हो जाएगा तो फिर जीवन जीने की ललक पैदा होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीवन इतना कुछ भी करा रहा है ना, उसके पीछे एक योजना है। ईश्वर जो इतना कुछ करा रहा है, इसके पीछे एक योजना है, और हम लोग ईश्वर की योजना को समझते नहीं हैं और जीवन की इस लीला को भी समाप्त कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ियां जो आने वाले जगत को बहुत कुछ दे सकती हैं, हमें इसे बचाने की दरकार है, सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाने की दरकार है। हम सब चीजों में प्रेम से जुड़े, हर चीज को करने के पीछे हम उस प्रेम को महसूस करते हुए जिए। बड़ी लोगों का हम अपमान करके जिए, बहुत लोगों की आलोचना करके जिए, बहुत लोगों पर अपना अहंकार का प्रभाव दिखाने के लिए जीते रहे हैं। ये याद रखिए, प्रेम की जरूरत यहां भगवान को भी है। भगवान भी प्रेम से बन जाते हैं, और प्रेम याद रखिए कभी भी प्रेम पिंजरा नहीं देता है, प्रेम सदैव पंख देता है। आज प्रेम की परिभाषा युवक युवतियों के लिए बड़ा अद्भुत हो गया है। अगर दिन भर में वो 150 बार फोन करके पूछ रहा है, अगर रात भर वो बतिया रहा है, तो हम कह रहे हैं प्रेम कर रहा है।
याद रखना, वो प्यार नहीं है। अगर वो रात भर आपसे बात कर रहा है तो वो प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि आपको बीमार कर रहा है, आपके स्वस्थ को गिरा रहा है। और आजकल में एक क्रेज चला है लड़का लड़कियों में, क्रेज ये चला है कि जो लड़की का जितना ज्यादा बॉयफ्रेंड होगा उसका सुंदरता का पैमाना वही होगा, एक लड़का का जितनी गर्लफ्रेंड होगी उसका उतना ही ज्यादा हैंडसम का पैमाना होगा। ये बड़ी ही गलत अवधारणाएं हमारे बच्चों के हृदय को छिन्न भिन्न कर रही हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, हम इस खेल में खेलने के लिए तो खेल जाते हैं, एक पल की ये घटना जीवन भर की यादें बन जाती हैं और हम अपने जीवन को कभी कभार इतना ज्यादा गिरा हुआ महसूस करते हैं कि जीने की ललक को खो देते हैं। इस खेल में ना पड़े। याद रखना, जिसे आप कह रहे हैं रात रात भर बात कर रहा है तो वो प्यार कर रहा है, यकीन मानिए वो आपको बीमार कर रहा है, आपके सेहत को वो खा रहा है। रात्रि जाग जाग प्यार तो वो कर रही है जो माँ कह रही है टाइम पर सोवो रे, टाइम पर खाओ बेटा, पापा कह रहे हैं पढ़ो बेटा। याद रखिए, इन चीजों को हम लोग भूल चुके हैं, सच्चे प्रेम को भूल चुके हैं। हमारे जो सही मायने में प्रेम करने वाले लोग हैं ना, हम उससे क्या करते हैं, नाता तोड़ लेते हैं। हमारे शिक्षक गण, हमारे जो गुरुजन या जो ज्ञानी लोग हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा, इस चीज को सदैव ख्याल रखेंगे, एक मूर्ख व्यक्ति के प्रशंसा से कहीं ज्यादा अच्छा है एक ज्ञानी व्यक्ति की डांट सुन लेना। क्योंकि इतना तो जरूर ध्यान रख लीजिए कि प्रशंसा जैसा चीज जो है, किसी की तारीफ करना, इतना तो ख्याल करने बात यह है कि किसी का तारीफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई किसी का तारीफ कर रहा होता है तो संभवतः उसके पीछे कुछ अर्थ छुपा रहता है, कुछ स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का जो किया गया तारीफ है, एक सच्चे व्यक्ति का जो डांट है, हमारे जीवन को प्रेममय बनाता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे की तरह करते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए मां जब दवाई खिलाती है बच्चे को, तो बच्चा कहता है, इनकार करता है, अंततः मां नाक बंद करके पिलाती है दवाई। तो वो बच्चा के लिए वो मां सबसे बड़ा दुश्मन उस समय नजर आती है। वो बच्चा को लगने लगता है ये दुष्ट कौन है। लेकिन उस बच्चे को क्या खबर कि इस दवाई को खाने के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरा जीवन बचेगा। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने सुंदर वाणी से वो जो दवाई देते हैं हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, उस समय तो वो दुश्मन नजर आते हैं, दुष्ट नजर आते हैं। लेकिन जब जीवन बेकार होने लग जाता है तो उसकी बातें ख्याल में आती हैं, तब तक समय बीत चुका होता है। हम कह रहे थे क्या, जीवन को हल्के फुल्के तरीके से लीजिए। जीवन बड़ी शानदार है, लेकिन हम लोग बड़ी बोझ लेके चल रहे हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को बोझ समझने लग जाते हैं। ट्रेन में टीटी ने एक व्यक्ति से पूछा, टिकट है आपके पास? उस भोले भाले व्यक्ति ने अपने पैकेट से टिकट निकाला और टीटी को कहा, लीजिए। टीटी टिकट देखते हैं और एक बड़ी अद्भुत चीज देखते हैं कि वो व्यक्ति जो ट्रेन पर बैठा हुआ है, ट्रेन में जो बैठा है, माथे पर अपना सामान लिए हुए है। टीटी को लगा कि हो सकता है कोई कीमती सामान होंगे, इसलिए माथे पर इस बोझ को रखा है। लेकिन फिर भी लगा कि सामने रख देता तो क्या पड़ता। वो टिकट चेकर, वो टीटी पूरे बोगी से टिकट चेक करके वापस लौट रहा था, तो पुनः देखता है कि माथे में अभी भी उस सामान को लिए हुए है। टीटी ने कहा उस भोले भाले व्यक्ति से कि आप इस सामान को क्यों नहीं सामने रख देते हैं, जगह तो है। उस व्यक्ति ने कहा, साहब इस ट्रेन पर चढ़कर हम जा रहे हैं, इसका भाड़ा तो मैंने दिया है, और ट्रेन पर जो भार पड़ रहा है, मेरा भार क्या कम है जो उल्टा फिर इस बोझा का भार ट्रेन पर रख करके और भार बढ़ाए। टीटी हंसता है और कहता है, कितना नादान है ये मनुष्य कि
बोझ को ट्रेन में रख दे, चाहे माथा पर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बिना मतलब का ये बोझ ढो करके अपने शरीर को थका रहा है। कहीं हम लोग अपने जीवन को भी ऐसे ही करते हैं। हम जीने के दौरान क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि सब कुछ वो ईश्वर संभाल रहा है। उस ईश्वर के इस जीवन रूपी गाड़ी में हम लोग सवार हैं, लेकिन बिना मतलब का हिमालय जैसा पहाड़ को माथे में ढो के रखे हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसे हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और इन दुविधाओं में जिंदगी को इतना बोझिल बना देते हैं कि हम जीना भूल जाते हैं। सब कुछ जीते हुए करिए, जिंदा दिली से करिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये समय बड़ा पगला है, इसका अगला इंतजाम क्या है किसी को नहीं पता। कौन सी खबर, कौन से घटनाएं, कौन से हादसा जीवन में कौन से कोने में फेंक दे, हम लोग कभी नहीं जानते हैं। इसलिए जीते हुए चीजों को करिएगा। तो याद रखिए, कभी थकिएगा नहीं, प्रेम बना रहेगा, नहीं तो अपने थके हारे रहेंगे। आपके अंदर जो रहेगा वही छलकेगा। प्रेम रहेगा, प्रेम छलकेगा। नफरत रहेगा तो नफरत छलकेगा। इस जगत में सबको प्रेम की जरूरत है। प्रेम से ईश्वर बन जाते हैं। प्रेम की डोरी होती तो नाजुक है, लेकिन पूरे जगत को, पूरे उस ईश्वर को भी बांधने की क्षमता रखती है। इसलिए आइए प्रेम में जीते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक विद्यार्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि आजकल के हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनमें एक दुविधा ये होती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन वाला छोड़ें और कौन वाला पढ़ें। छोड़ाऊ प्रवृत्ति ना हम लोग को ना शुरू से ही लग गई। जब हम लोग स्कूल के दिनों में पढ़ते थे तो पता चलता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर करके पढ़ते थे, और एग्जाम के टाइम में फिर गेसिंग क्वेश्चन पढ़ते थे, और इस तरह से छोड़ने का नेचर शुरू से शामिल हो गया। हम ये भूल ही गए कि जितना भी विषय वस्तु में दिया गया है, ये विषय वस्तु को अगर हम पढ़ लें, जान लें, तो क्या होगा, हमारे जो मस्तिष्क की क्षमता है वो बढ़ेगी। और इस तरह से हमने दिमाग को भी काम कराना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अभी वही पर लगा हुआ है। तो आजकल के बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन वाला पढ़े और कौन वाला छोड़े। इसी द्वंद्व में, इसी दुविधा में समय बीतता जा रहा है। और आजकल के बच्चों में पढ़ाई को लेकर एक सबसे बड़ा झंझट ये है कि आधा घंटा पढ़ने के लिए तो 2.5 घंटा योजना बनाते हैं कि अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे कि शाम पढ़ेंगे, ना भोरवा में पढ़ेंगे, और इसी तरह करके समय बीता जा रहा है। तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब ये समझ में नहीं आए ना कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो हनुमान नियम लागू करिए। हनुमान नियम क्या है? कहते हैं जब लक्ष्मण के लिए वो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे तो पर्वत में वो बड़ा ही दुविधा में पड़ गए। क्या दुविधा में पड़ गए कि उनको समझ में नहीं आने लगा कि कौन वाला संजीवनी बूटी है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जिसमें प्रकाश, जिसमें रोशनी निकले। तो रावण ने तो सारे पर्वत में ही क्या कर दिया था, दीपक जला दिया था। तो जब हनुमान को यह समझ में नहीं आने लगा कि कौन वाला ले जाएं और कौन वाला न ले जाएं, तो पूरे ही पहाड़ को उठा के ले आए। ऐसे ही करिए, जब आपको नहीं समझ में आए तो इतना सोचने से जो टाइम बर्बाद करिएगा, उससे बढ़िया क्या है, पढ़ जाइए सारे को। और जब सारा पढ़ लेंगे तो सारा तो तनाव ही खत्म। परीक्षा में जो भी आ जाएगा, आपका लर्निंग पावर बढ़ जाएगा, और पता चलेगा क्या, किसी भी प्रश्न से आप घबराएंगे नहीं, कर लेंगे। तो हम क्या करें, जितना हम सोचने में समय बर्बाद कर दे रहे हैं, उससे बढ़िया बैठ के लग जाएं। और एक बार मैं कहता हूं, अभ्यास का अभ्यास कर लीजिए। न्यूटन का पहला नियम सब जगह लागू होता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है, बड़ा प्यारा सा नियम है, जिसको हम बड़ा से अच्छे से गीत से समझाते हैं और कहते हैं, चलते चलते मैं यूं ही चलता रहता हूं, बैठा बैठा बस बैठा रहता हूं,
क्या यही न्यूटन का पहला नियम है? हाँ, यही पहला नियम है। जो वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। ऐसे ही हम लोग के साथ में है। जब तक आप पढ़ना चालू नहीं किए हैं, जैसे सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती, जब तक बेडवा में पड़ल हैं, जब तक बिस्तर में पड़े हैं, तब तक सोचते रहते हैं जाए नहीं जाए, और जब उठ जाते हैं तो सारा काम होने लगता है। ऐसे ही जब तक आप पढ़ने नहीं बैठे हैं, जब तक किताब कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, तब तक दुविधा। चालू करिए, शुरुआत करने में मुश्किल है, और एक बार गति आने के बाद, एक बार मोशन आने के बाद आप पढ़ना चालू करेंगे। और याद रखिए, जीवन में तो सब कुछ कर, किसी भी काम को करके आप क्या कर सकते हैं? कमा तो सकते हैं, धन उपार्जन तो कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के बाद जो जिंदगी की कढ़ाई होती है, उसके बाद जो जीने का स्टैंडर्ड होता है, उसके बाद आपकी जो जीवन शैली होती है, किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए जो आपके पास धैर्य और हौसला आता है, वो बड़ा अनोखा होता है। और पढ़े लिखे का क्या महत्व है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कभी किसी अनपढ़ लोगों के समूह में एक आध घंटा रह के देखिए तो पता चलेगा, ना खड़ा रहने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना जीवन के किसी भी मुख्य उद्देश्य को लेके जी रहे हैं। ऐसे हालात में पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा। इसीलिए हम पढ़ें तो केवल इसलिए ना कि किसी पढ़ पाए, या हाथों में आई लव यू लिख पाए, या उल्टा पुल्टा गाली दे पाए, या गलत चीजों को बढ़ावा दे। हम पढ़े ताकि जिंदगी पढ़ सके, लिखे ताकि अपनी नसीब लिख सके। हम हिसाब बनाए ताकि जिंदगी का हिसाब कर सके, तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होगा। रोचकता से भरिए पढ़ाई को। मैं बताता हूं कैसे। जैसे अगर आपको पढ़ना है, एक टॉपिक पूछता है कि भारत में बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना किस किस देश के सहयोग से बना है। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको फनी बनाइए, रोचकता से भरिए। कैसे फनी बनाएंगे? ऐसे देखिए, एक प्यारा सा लाइन सुनिए, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बकरा के भलाई किए तो, बकरा के भलाई किए तो रुस गया, और केला लेके जर्मनी घुस गया। बकरा के भलाई किए तो रुस गया, और केला लेके जर्मनी घुस गया, और दुर्गा पूजा में ब्रिटेन से निकला। सब बात हो गया। बकरा से बोकारो सोच लीजिए, भलाई से भिलाई सोच लीजिए। तो बोकारो इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बना है। केला लेके जर्मनी घुस गया, केला से राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। और दुर्गा पूजा में ब्रिटेन से निकला, यानी दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बना है। इस तरह फनी बनाइए, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और फिर जीवन शानदार होगा। हर कार्य को प्रेममय तरीके से करिए, उसमें जुड़िए, नए नए तरीके खोजिए, गाते हुए करिए। जीवन बड़ी शानदार होगा, प्रेममय होगा, हास्यमय होगा। इन चीजों को खो करके जीवन में कोई भी चीज अगर प्राप्त कर रहे हैं तो याद रखना, सभी प्राप्तियां बेकार है। सभी चीज का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है, प्रेम में, प्रेम की उस संपत्ति को पाना है। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो इस चीज को याद रख लेंगे। क्या बड़ा प्यारा सा ये गीत जो जीवन का धुन बनना चाहिए। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। माना कि जिंदगी रुलाती है, माना कि जिंदगी रुलाती है, मगर यही जिंदगी हंसाती है, मगर यही जिंदगी
जिंदगी हंसाती है। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी गिराते कभी उठाते रहेंगे, कभी गिराते कभी उठाते रहेंगे। बस हौसला रखना और कहना जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। आप सब लोग जीवन को विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे, जीने के ललक को और बढ़ा पाएंगे। मेरे चैनल जिंदगी जिंदाबाद से जुड़िए। जिंदगी जिंदाबाद चैनल जीवन संबंधी बातों का ही, उसमें हास्य, प्रेम, संगीत और जीवन के उन पहलुओं की चर्चा हम सब लोग करेंगे जो हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जिंदगी जिंदाबाद के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्यूचर सॉल्यूशन चैनल में हम लोग अपने फ्यूचर से संबंधित ये कंपटीशन जिस चीज का हम तैयारी करने में लगे हुए हैं, उसका सॉल्यूशन इस चैनल से एजुकेशनल तरीके से ढूंढेंगे और उस चैनल से जिंदगी के सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। तो इस तरह से बने रहिए। इस वीडियो के कमेंट में, फ्यूचर सॉल्यूशन वाले कमेंट में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप जिंदगी जिंदाबाद चैनल तक पहुंचेंगे। आप सब लोगों की सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, प्रेममय जीवन की कामना करते हैं, हास्यमय जीवन की कामना करते हैं। जिंदगी जीने की ललक आप में जागे, ईश्वर की कृपा सदा बना रहे। इसी के साथ जिंदगी जिंदाबाद।